हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज प्लैनेट 40। जैसा कि आपको पता है कि जीके 25 क्वेश्चन का हमने एक आरंभ किया है, शुरू किया है। एनटीपीसी पिछले एनटीपीसी में आया हुआ यह प्रश्न है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आने वाले एनटीपीसी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण। अकुशल श्रमिक जो कुशल नहीं है उसके प्रवास का कारण क्या है? उसका कारण है निर्धनता, गरीबी है उनका मुख्य कारण। मंगल ग्रह के आंतरिक भाग का गहन अध्ययन करने हेतु नासा द्वारा स्थापित मिशन का क्या नाम था? तो मिशन इनसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के अधीन आने वाले चार दर, जीएसटी चार दर लगाया गया है जीएसटी के अंतर्गत, वो है 5%, 12%, 18% और 28%। किसी किसी चीज़ में 5%, किसी कपड़े में मान लीजिए 18% और किसी गहने में 28%। इस तरह से चार दर है जीएसटी के अंतर्गत आने वाली। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव कब उत्पन्न होगा? तो उसके लिए जलवाष्प CO2 और CFC चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC चाहिए, CO2 चाहिए और जलवाष्प चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर उस्मान अली खान। अगला है दिहिंग पटकाई वन्यजीव उद्यान, दिहिंग, तो यह असम राज्य में है। विश्व मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थल एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। ऐसे भी देखेंगे मरुस्थल और सूखा मई जून के महीने में गर्मी होती है, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान, ट्यूलिप उद्यान पूछ रहा है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, ट्यूलिप मतलब फूलों का बगीचा, कहाँ पर स्थित है? तो वो श्रीनगर में स्थित है, आप देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, इसका नाम पुराना नाम था। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर से आधारित शब्द है, उसका फुल फॉर्म क्या है? FORTRAN, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान बोलने का तात्पर्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, यह सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं अरविंद अडिग। अगला क्वेश्चन है, बीमा उद्योग का विनियमन तथा बढ़ावा देना किसका काम है? IRDAI का काम है, बीमा उद्योग का विनियमन तथा बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे में सबसे, निपाह वायरस का प्राकृतिक आश्रयदाता, निपाह वायरस आया था, आप उसका प्राकृतिक आश्रयदाता कौन उसको आश्रय दिया था? फ्रूट बैक एक ये है जो निपाह वायरस को प्राकृतिक आप आश्रयदाता था। बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन सा है? तो इसमें देखेंगे टोटल 7 देश है, भारत, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो उसमें आपको कोई दूसरा देश डाल के इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी 7 देश बिम्स्टेक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सार्क सेंटर कौन सा है? तो SDMC, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, जो भारत में स्थित सार्क सेंटर है। सार्क मछलियों को बचाने के लिए, उन पर अध्ययन करने के लिए ये सेंटर है SMDC, SDMC। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य, बम्बू डांस, बांस के ऊपर बांस के संबंधित डांस होता है। चेरो नृत्य का संबंध किससे है? मिजोरम राज्य में बम्बू डांस के रूप में चेरो नृत्य किया जाता है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, अलग अलग आप कई राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, लेकिन ये सब नहीं आके नमेरी राष्ट्रीय उद्यान मतलब अलग ही है, असम में है स्थित। काजीरंगा मानस, देखिए मैंने बलग में लिखा है काजीरंगा मानस, ये नॉर्मल है, सबको याद रहता है, लेकिन नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। भारत में कितने जैव विविधता स्पॉट है? जैव विविधता स्पॉट टोटल 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश से जुड़े? बांग्लादेश की सीमा से कितने भारतीय राज्यों की तटरेखा जुड़ी हुई है? तो क्वेश्चन आंसर है इसका हो जाएगा 5। स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम जलने पर क्या प्राप्त होगा? स्प्रिट लैंप है उसमें मैग्नीशियम को जलाने पर क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपया R जो अभी लिखा हुआ आता है, वो कब किसने बनाया था? D उदय कुमार।
शायद आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट था, वो उसने डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 21A इसमें जोड़ा गया था। सर्व शिक्षा अभियान, इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इस तरह से आपका लगभग 24 से 25 क्वेश्चन इसमें हमने पूरा किया है, जो आज के सेट का 134वां क्वेश्चन है। तो 5 दिन में 125 से 9 क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, व्यूज़ 60-70 है, लेकिन कमेंट कीजिए तभी हमको मोटिवेट मिलेगा।